हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रकाश कोदारा में। आरआरसी रेलवे ग्रुप डी 22 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसमें सबसे पहले हम जीके का एनालिसिस करेंगे, बाद में साइंस, बाद में मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? तो चोरा चोरी हत्याकांड 22 फरवरी 1922 को हुआ। 4 फरवरी 1922 को हुआ, 4 फरवरी 1922 को। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मार्च 2022 तक पूछ रहा है, ध्यान से देखिए इसको। तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो नाथुलापति वेंकट रमणा। ये कौन से नंबर के थे? तो 48 नंबर के थे। अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? तो अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा 60 वर्ष है। कितनी है? 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत में कहाँ पर है? तो पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत में लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में। लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत में स्थित है। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में सागा दावा उत्सव मनाया जाता है। एक महोत्सव से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में एक महोत्सव से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मणिपुर का कौन सा गांव 2022 में ओडीएफ प्लस गांव हो चुका है? तो दक्षिणी मोबुआंग गांव है जो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर का कौन सा गांव 2022 में ओडीएफ प्लस गांव हो चुका है? तो दक्षिणी मोबुआंग गांव। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। मार्च 2022 तक भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो कि कितने नंबर के थे? 48वें नंबर के, नाथुलापति वेंकट रमणा। अटल पेंशन योजना किस उम्र क्या है? तो 60 वर्ष। पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत में कहाँ स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। मणिपुर का कौन सा गांव 2022 में ओडीएफ पल्स गांव हो चुका है? तो दक्षिणी मेबुआंग हो चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अभिक्रिया से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखी थी, एक ऑक्सीकरण दे रखा था और एक अपचयन दे रखी थी। अभिक्रिया से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पढ़ ही रहा है। अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में आता है? अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में आता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में आता है? भाग 3 में। डोबेराइनर के ट्रिक से क्वेश्चन पूछा गया था, एक मिश्र धातु पूछी गई थी, ठीक है। कोक बोरोक त्रिपुरा की स्थानीय भाषा का 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई? तो 44वीं जयंती मनाई गई थी, 44वीं जयंती। कोक बोरोक त्रिपुरा की स्थानीय भाषा है। कोक बोरोक जो कि है त्रिपुरा की क्या है? स्थानीय भाषा है का 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 44वीं जयंती मनाई गई थी। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंदिरा गांधी के समय, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की, तो इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये कब किया गया था? 1969 में, 1969 में किया गया था। एक बार फिर से बताता हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पढ़ रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया था और अपचयन अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में आता है? तो भाग 3 में आता है। डोबेराइनर ट्रिक में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछा गया था। कोक बोरोक त्रिपुरा की स्थानीय भाषा का 2022 में कौन सी जयंती मनाई गई? तो 44वीं जयंती। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। हाँ, तो नेक्स्ट पूछा गया था, ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? इससे पहले सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था बौद्ध धर्म और इसमें पूछ लिया ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। पहले शिफ्ट में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को अलग पूछा गया था, ग्राम पंचायत को अलग पूछा गया था। अभी इस शिफ्ट में दोनों को मर्ज करके ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अनुच्छेद 40 पे बताया गया। पंचायती राज का राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई। और किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 2 अक्टूबर 1957 को 59 को। प्रिज्म से सफेद किरण गुजारने पर किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग का। प्रिज्म से सफेद किरण गुजारने पर किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग का। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी रंग का। तो ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो राजस्थान में। कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। प्रिज्म से सफेद किरण गुजारने पर किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग का। और सबसे कम पूछते तो बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट अगला लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से। पावर ऑफ लेंथ दिया था। पावर ऑफ लेंथ। लेंस की पावर दे रखी थी। लेंस क्या दिया था? माइनस 1.5 डायोप्टर। और एक दिया था 3.5 डायोप्टर। और पूछ रखा था फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ पूछ रखा था। ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे? इन दोनों पावर को क्या कर लो? एक पावर बना लो। P बराबर P1 प्लस P2 कर लेंगे। P1 प्लस P2 माइनस 1.5 प्लस 3.5 तो कितना हो गया? 2 डायोप्टर। अपन को पता है फोकल लेंथ बराबर होता है 1/P। ठीक। तो F बराबर 1/P की वैल्यू कितनी है? 2 डायोप्टर। वो भी मीटर में। ठीक। ये किस में आता है? मीटर में आता है। ठीक है। तो F बराबर, ये इधर चला गया गुणा, ये भाग में था, इधर जाके गुणा में हो गया। तो 2F बराबर 1। तो F बराबर कितना हो गया? 1/2 काटा तो कितना आया? 0.5 मीटर। ये क्या आ गया? आंसर आ गया इसका। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं अब तक की शिफ्टों में किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो पूछा जा रहा है डोबेराइनर का ट्रिक। हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है। नंबर 2, प्रकाश से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। अभिक्रिया से फिक्स क्वेश्चन आ रहा है। 1 से 3 तक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। विद्युत से क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रिक। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार से क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार
महोत्सव, उत्सव या महोत्सव से क्वेश्चन फिक्स पूछा जा रहा है। महोत्सव। पंचायत राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। उत्सव महोत्सव जो इसमें त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, यूपी, इन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इनके जितने भी है उनको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम से। कॉमनवेल्थ गेम 2022 देख लेना एक बार आप। पैरा ओलंपिक देख लेना इसमें, पैरा ओलंपिक, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब मैं आपको पंचायत राज व्यवस्था से क्या क्वेश्चन बन सकता है आगे मैं बता देता हूँ। इसमें टोटल 29 क्या है विषय, 11 अनुसूची में इसका उल्लेख, अनुसूची 11वीं अनुसूची में ये 9 इसमें क्या है भाग है, ठीक है। 9 भाग है, 29 विषय 11वीं अनुसूची में ये है और 9 इसके भाग हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ पर लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में किसने लागू की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब लागू की? 2 अक्टूबर 1959 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई और कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है। पंचायत राज व्यवस्था से रिलेटेड इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। इनसे बाद शायद ही कोई क्वेश्चन जाएगा आपके रेलवे ग्रुप डी में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1973 में, इसे क्या कहना, 1976 में जोड़ा गया। किसकी सिफारिश से? सुवर्ण सिंह की सिफारिश पर, ठीक है। स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। और वर्तमान में मतलब स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? तो 11 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और भाग कौन सा है? भाग है 4, भाग 4, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं